अस्सलामुअलैकुम। फैमिली कुज़ीन में आप सबको खुशामदीद। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबको मेरी तरफ से, मेरे चैनल की तरफ से रमज़ान का मुबारक महीना मुबारक हो। तो यहाँ पर आज हम इफ्तार के लिए एक स्पेशल सी रेसिपी बना रहे हैं जो कि है चिकन एंड चीज़ रोल्स, जो कि हम इफ्तार के लिए तैयार करेंगे, जो कि बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त से बनकर तैयार होते हैं। तो ये जानने के लिए कि हम इन्हें किस तरह से बनाएंगे, आपको वीडियो को पूरा देखना होगा बगैर स्किप किए। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले बाउल में हम एक अदद अंडा लेंगे और उसमें हाफ कप दूध डाल देंगे और इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तब हम इन्हें एक साइड पर रख देंगे, हम इन्हें बाद में इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर मैं क्वार्टर कप नीम गर्म पानी ले रही हूँ और उसमें हम ईस्ट का एक पैकेट डाल देंगे। साथ ही हम इसमें 1 टीस्पून चीनी डाल देंगे। चीनी जो है वो ईस्ट को फ़ौरन से एक्टिवेट कर लेती है, इसलिए हम इसको इसमें डालेंगे, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और ढक कर रख देंगे जब तक ये राइस नहीं हो जाता। यहाँ पर मैं एक बाउल में 2 कप मैदा ले रही हूँ, अच्छे से छान लिया है। 3 टेबल स्पून हम इसमें मेल्टेड बटर के शामिल करेंगे और इसे अच्छी तरह से हाथों की मदद से दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। हमने इसे अच्छे से मिक्स करना है ताकि तमाम मैदे में बटर इक्वली मिक्स हो जाए। जब बटर और मैदा अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तब हम इसमें जो हमने ईस्ट को एक्टिव होने के लिए रखा था वो हम इसमें डाल देंगे और साथ ही हमने जो दूध और अंडे का मिक्सचर बना के रखा था वो भी हम इससे डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से हम एक डो की शक्ल में गूंद लेंगे। वैसे तो और मज़ीद पानी डालने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आपको रिक्वायरमेंट हो तो आप इसमें मज़ीद थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो यहाँ पर हमने इस डो को तैयार कर लिया है। अब मैं इसे काउंटर पर थोड़ा सा मैदे को डस्ट ऑफ करके इसे मज़ीद स्मूथ करूँगी। हाथों और हथेलियों की मदद से हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करके इसे स्मूथ सी डो तैयार कर लेंगे। डो को हमने उस वक्त तक मलना है जब तक ये चिपकना बंद नहीं हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारी डो जो है स्मूथ हो चुकी है, बिल्कुल भी ये हाथों पर चिपक नहीं रही है। अब मैंने यहाँ पर बाउल को पहले से ऑयल से ग्रीस कर लिया है और हमने जो ये डो तैयार की है इसको हम इसमें रख देंगे और इसे क्लिंग रैप से ढक देंगे जब तक कि ये राइस नहीं हो जाती। तो जब तक यहाँ पर डो हमारी राइस होती है हम इसकी फिलिंग को तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है और 2 टेबल स्पून में इसमें घी डाल रही हूँ। आप ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी को मैं अच्छी तरह से पूरे पैन में फैला लूँगी। साथ ही हम इसमें चॉप किया हुआ लहसुन जो कि 1 टेबल स्पून के करीब है, यानी कि 2 से 3 जवे हमने चॉप किए हैं, वो हम इसमें डाल देंगे और इन्हें हल्का सा सुनहरा कर लेंगे। लहसुन को हमने बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है, बस हल्का सा जब इसका कलर गोल्डन हो जाएगा तब हम इसमें बाकी की चीज़ें शामिल करेंगे। तो यहाँ पर हमारे लहसुन का कलर चेंज हो गया है। मैं 2 टेबल स्पून इसमें मैदा डाल रही हूँ। मैदे को भी जल्दी से हमने इसमें अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि इसमें किसी भी तरह की गुठलियाँ ना बनने पाएँ। तो यहाँ पर हमने अच्छे से मैदे को मिक्स कर लिया है। अब मैं 1 कप दूध इसमें शामिल कर दूंगी और इसे अच्छी तरह से हमने गाढ़ा होने तक पका लेना है। तो आप देख सकते हैं कि ये बटर अब थोड़ा सा थिक हो चुका है। मैं यहाँ पर 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून इसमें हम गरम मसाला और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और हाफ टीस्पून में इसमें नमक का शामिल करूँगी और इसे अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है ताकि मसालों की ज़रा सी भी इसमें गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए। बहुत अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है। तो आप देख सकते हैं कि हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर 1 फिले चिकन का बॉईल करके रखा हुआ था, मैंने इसे चंक्स करके डाला है। अब मैं इसे स्पून की मदद से इसमें तोड़ लूँगी। आप चाहें तो इसका रेशा करके भी इसमें डाल सकते हैं। 1 टीस्पून मैं इसमें सोया सॉस के शामिल करूँगी और 1 टीस्पून ही मैं इसमें चिली सॉस का शामिल कर दूँगी। यहाँ पर मैं चिकन पाउडर ले रही हूँ, वो मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। आप चाहें तो इसमें चिकन क्यूब्स भी डाल सकते हैं।
साथ ही मैंने इसमें एक अदद शिमला मिर्च चॉप करके डाली है। मेरे पास छोटे साइज़ की शिमला मिर्च थी तो मैंने पूरी डाली है। आपके पास अगर बड़ी हो तो आप उसमें से हाफ डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा बहुत अच्छा सा ज़बरदस्त सा मिक्सचर तैयार हो गया है। अब हम इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे। इतनी देर में हमारी डो भी अच्छे से राइस हो चुकी है। मैं इसको मुक्कियाँ मारकर इसकी एयर निकाल दूंगी और एक दो मुक्कियाँ मारकर इसे अच्छे से गूंद लूंगी ताकि ये मज़ीद हमारी डो स्मूथ हो जाए। अब हमें क्या करना है कि थोड़ा सा मैदा हम काउंटर पर डस्ट ऑफ करेंगे। इसके बाद जो हमने डो को स्मूथ किया था उसको हम नाइफ की मदद से कट कर लेंगे। पहले मैं इन पर निशान लगा रही हूँ कि हमने कितने बड़े साइज के पेड़े इसमें से निकालने हैं। तो बेहतर यही होता है कि हम पहले इसके साइजेस को निशान लगा लें और उसके बाद हम इसे काट लें। तो यहाँ पर मैंने इसके 7 पेड़ों को काट लिया है। अब मैं इन तमाम को पेड़े की शक्ल में बनाकर रख लूँगी। तो जी यहाँ पर हमने तकरीबन 7 पेड़े बना लिए हैं। अब मैं इनको एक लंबी सी शेप में बेल लूँगी। हमने इन्हें एक लंबी सी पट्टी की शेप में बना लेना है। इसके ऊपर सबसे पहले मैं केचप लगाऊंगी। 1 टेबल स्पून के करीब हम इस पर केचप लगा देंगे। साथ ही हम इस पर जो हमने फिलिंग तैयार करके रखी थी वो हम इसमें रखेंगे और साथ ही थोड़ी सी हम इस पर चीज़ भी रख लेंगे और इसको हम पहले तो साइडों से फोल्ड करेंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं हमने इसे पहले कॉर्नर से सेव किया है। इसके बाद हम इसे ऊपर की तरफ से लपेटना शुरू करेंगे। चारों तरफ से हमने इसका ख्याल रखना है कि कॉर्नर्स और किनारे खुले हुए नहीं होने चाहिए, वरना इससे बेक होते वक्त हमारी फिलिंग बाहर आ सकती है। तो ये हमने एक रोल तैयार कर लिया है। अब मैं इसी तरीके से बाकी के तमाम रोल भी बना लूँगी। मैं यहाँ पर एक और रोल आपको बनाकर दिखा रही हूँ। आप इसको अच्छे से देख सकते हैं कि किस तरीके से हम इसको लपेटेंगे। सबसे पहले हम इसके सेंटर में फिलिंग और चीज़ रखेंगे, फिर हम इसकी एक साइड को फोल्ड करेंगे, उसके बाद हम इसे दूसरी साइड से भी फोल्ड कर लेंगे, फिर हम इसे ऊपर की तरफ से बंद करेंगे, अच्छे से सील करके इसे हम फोल्ड करते जाएंगे और एक रोल की शक्ल में हम इसे तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने दूसरा रोल भी इस तरह से तैयार कर लिया है। अब मैं बाकी के तमाम रोल भी इसी तरीके से तैयार करके रख लूँगी। तो यहाँ पर हमने जितने हमारी ट्रे में रोल्स आ सकते हैं मैं उतने यहाँ पर तैयार कर लूँगी। अब मैंने एक अंडे को फेंट कर रखा हुआ था, वो हम इसके ऊपर लगाएंगे। तमाम रोल्स पर मैंने ये अंडों का मिक्सचर जो है वो लगा लेना है। तो जब तक हम यहाँ पर इसके ऊपर अंडे लगा रहे हैं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में लगे बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए। इससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले फ्री में देखने मिलेंगे। अंडा लगाने के बाद मैं यहाँ पर कुछ तिल के दाने इसके ऊपर लगा दूंगी और अब हमने इसको कढ़ाई में बेक करना है। तो यहाँ हमने कढ़ाई को पहले से प्री हीट करके रखा हुआ था, तो अब मैं इसको इस पर रखकर इसे 40 मिनट्स के लिए बेक होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर हमारे 40 मिनट भी कंप्लीट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे बहुत ही शानदार से रोल्स तैयार हो चुके हैं, बहुत अच्छे से ये बेक हो गए हैं और बहुत ही प्यारा सा इनका कलर भी आ चुका है। ये अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, मैं आपको इसमें स्पून पर लेकर दिखा रही हूँ। ये मज़ेदार से चिकन चीज़ रोल्स बच्चों और बड़ों सभी को बहुत पसंद आने वाले हैं और इन्हें अफ्तार के टाइम पर सभी ने बेहद शौक से पसंद से खाना है और ये अफ्तारी के वक्त दस्तरखान पर आपके दस्तरखान को चार चांद लगा देगी। तो आप भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स के ज़रिए अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा और मेरी इस रेसिपी को अपने फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ किसी नई वीडियो नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।